दोस्तों साथियों, आज कल गर्मी बहुत पड़ रही है और ख़ासकर बुजुर्ग लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस गर्मी में हो सके तो वो न चलें। सुबह 8 बजे तक और शाम के 5 बजे या 6 बजे वो निकलें। इसी ऐसी ही घटना को लेकर के आज हम आपके सामने हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए हम घटना की ओर चलते हैं। वृद्ध बस यात्री की हालत बिगड़ी और हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। बांगरमऊ रिश्तेदार के यहाँ एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे वृद्ध की कस्बे में बस से उतरते समय अचानक हालत बिगड़ गई। लोगों ने उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। हरदोई नगर के पिहानी चुंगी निवासी 70 वर्षीय ब्रजराज गुरुवार दोपहर पत्नी हेमवती के साथ बांगरमऊ मूल निवासी रिश्तेदार छोटेलाल के घर में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। बांगरमऊ में बस से उतरते समय ब्रजराज की हालत बिगड़ गई। मुंह से खून निकला और बेहोश होकर के गिर गए। लोगों ने सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने पुलिस को घटना की सूचना भेजी है। तो दोस्तों साथियों, जिस तरह से ये हमने आपको घटना बताई कि वो हरदोई चले और बांगरमऊ कस्बे में जैसे ही बस से उतरे, गिरे, मुंह से खून निकलने लगा। परिचित या गैर परिचित लोगों ने उनको सीएचसी पहुंचाया, वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दे दी। तो दोस्तों, आजकल मौसम इतना खराब हो गया है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि कोशिश करें कि हो सके तो घर से न निकले। लेकिन जब जरूरी काम है तो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, निकलना तो पड़ेगा ही। अगर आप निकलते हैं तो पूरे कपड़े पहन करके निकलें, साथ पानी ले लें और थोड़ी थोड़ी दूर में, थोड़ी थोड़ी देर में 1 कुल्ला 2 कुल्ला पानी जरूर पीते रहें। क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा कि आजकल शरीर का पानी भी इतनी जल्दी गर्मी सोख रही है कि जिसका अंदाजा आपको नहीं है। और जब शरीर का पानी सूखेगा तो हमारे हार्ट पर भी इसका असर पड़ेगा, सारे शरीर पर इसका असर पड़ेगा और हम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो आज की ये वीडियो, अब ये गर्मी जो आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, तो 24-25 जून को इतनी गर्मी पड़ती थी। अभी तो मई नहीं, कल से मई स्टार्ट होगा। चारों तरफ त्राही मचने लगी है। लाखों बीघा जमीन जो है गेहूं की जल करके राख हो गई। छोटी छोटी चिंगारी पर गांव के गांव साफ हो रहे हैं। कितने लोग जल रहे हैं, कितने जानवर जिंदा जल करके राख हो रहे हैं। आप लोगों से कहना है कि इस गर्मी में अपने को बचा करके रखें। जानवर हों तो छाया में बांधे, और नहीं तो अगर गांव में पेड़ हों तो उन्हें छोड़ दे, तो वो पेड़ों के नीचे अपना बैठेंगे। पानी उनको पिलाते रहें। तो दोस्तों साथियों, यह किस घटना किसी के साथ हो रही है। थोड़ी देर मान लीजिएगा कि आप जाते हैं, आपकी उम्र 70-75 साल है या 65 साल के या 60 साल की है, और आप कुछ विचलित हो रहे हैं, गर्मी की वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और बस की सीढ़ियों से जब नीचे उतरते हैं और होश आवाज गुम हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं और आपके प्राण प्रकृति उड़ जाएंगे। चाहे इसको हार्ट अटैक कह लो या गर्मी का अटैक कह लो या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों साथियों, बहुत समझ बूझ करके चलिए, बस इतना ही कहेंगे। ये वीडियो बनाने का और कोई मतलब नहीं था। हम जानते हैं आवश्यकता होती है, आप लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जान है तो जहान है।
अगर जान है तो जहान है, इस कहावत को आप मानेंगे तो घर में रहेंगे। ना अधिक जाड़ा हम लोगों के लिए भला है, ना गर्मी, ना बरसात। और आप समझ रहे हैं कि धरती पर के जंगल कटते जा रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे में हमारे पास हमने 4 साल पहले 2 बीघा सागौन पेड़ लगवाए। एक शिव शक्ति कंपनी थी, हम उसकी बातों में आ गए। बाद में पता चला कि सागौन के पेड़ जब आप कटवाने लगेंगे तो वन विभाग से आपको परमिट लेना पड़ेगा। आपको बता दें, लमसम 3.5 साल पहले हमने 5 पेड़ों के, शीशम के पेड़ थे, मैंने हलफनामा दिया था कि 5 पेड़ों का परमिट मुझे दे दिया जाए और 5 पेड़ों की जगह पर, 1 पेड़ की जगह पर मैं 20 पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि हमें सागौन पेड़ लगाने थे। आपको बता दें, 3.5 साल में आज तक वन विभाग से मेरे पास फोन तक नहीं आया। ये वन विभाग की ये कारस्तानी है। 2 बीघा पेड़ हम अपने सोच, और आपको और बता दें, हमने योगी महाराज जी इसको जो है लेटर लिखा कि जितने किसान लोग जो है इसको उद्योग के तौर पर पेड़ों को लगा रहे हैं, उनको जो है वन विभाग से इस सागौन पेड़ों को मुक्त कर दिया जाए। एक खर्रा आ गया, बस उसका कोई मतलब नहीं कि वन विभाग में जो है ये अटैच है। बगैर वन विभाग की वजह से जो है आप काट नहीं सकते। अभी छोटे पेड़ है, मैं काट दूंगा उनको। और 20 साल 25 साल में कम से कम 2 बीघे का जंगल होता जिसमें हजारों चिड़िया पनपती रहती, घोंसला बनाती। लेकिन अब पेड़ हम रखने के बिल्कुल, क्योंकि सरकार में जितने बैठे लोग हैं, मोदी तक ये बात पहुंची, योगी तक बात पहुंचने नहीं देते होंगे। और वन विभाग के आदमी ऐसे गब्बर हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। जाइएगा, मेज के नीचे से उनको दीजिएगा, तब काम होगा। 700 पेड़, हम 700 पेड़ों के अगर मान लीजिएगा हम 500-500 पेड़ देते हैं उनको, कितना हो गया? हमारा करीब 25 साल हम यही करते रहेंगे। और 25 साल में 2 बीघे जमीन में हम क्या नहीं पैदा कर सकते थे, ये सरकार नहीं जानती। सरकार में अंधे, बहरे, गूंगे लोग हैं, उनको मंदिर चिंता है, आम आदमी चिंता नहीं। गांव की चिंता है, आम किसानों की चिंता नहीं है। सड़कों पर कितने टकरा करके मर रहे, इसकी चिंता नहीं है। क्योंकि सरकार जानती है कि धर्म जिंदा है तब तक हमारा घंटा बजता रहेगा, और धर्म नहीं तो हमारा डंका बजना बंद हो जाएगा। सभी दर्शकों को बता दें, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये सब काल्पनिक है। ना किसी का जन्म होता है, ना पुनर्जन्म होता है। आत्मा, परमात्मा, ये सब खोखले शब्द हैं, कुछ नहीं है। जब तक आप जी रहे हो, अपने की पूजा करो। हम कैसे ठीक रहे, कैसे स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, साथियों, इसी के साथ ही ये वीडियो हम बंद करते हैं। आपको कैसा लगा साथियों, आप कमेंट करके बताएं। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।